हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है नकचड़ी। बहू अंजलि आ रही है, इस बार तुम मायके मत जाना। उसे 7वां महीना चल रहा है, वो डिलीवरी के बाद ही यहाँ से जाएगी। सास मोहिनी जी ने उत्साहित होते हुए कहा। सुनकर बहू राधिका के हाथ काम करते करते रुक गए। अंजलि का नाम सुनते ही वो वैसे ही उसका मन कसेला हो जाता था। और अब 3-4 महीने यहाँ रुकने आ रही है, वो भी डिलीवरी के लिए। आखिर क्या सोचकर यहाँ आ रही है कि उसकी भाभी उसकी सेवा करेगी, क्योंकि सासू माँ से तो काम होता नहीं था। राधिका के चेहरे पर बदलते हुए भाव को देखकर मोहिनी जी ने कहा, बहू मैं मानती हूँ कि तेरा अंजलि की तरफ से मन खट्टा है, पर वो इस घर की बेटी यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी। इससे पहले कि राधिका कुछ कहती, उसकी बेटी पड़ी रो पड़ी। इसलिए वो उसे संभालने के लिए अपने कमरे में आ गई और अपनी 1 साल की बेटी परी को गोद में लेकर चुप कराने लगी। तभी उसका पति राघव नहाकर बाथरूम से निकलकर बाहर आया। अरे तुम आ गई, मुझे लगा कि परी अकेली है, इसलिए फटाफट नहा कर निकला हूँ, राघव ने कहा। घर पर पर राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस तरह चुप देखकर राघव ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो। तुमने बताया नहीं कि अंजलि आ रही है, वो भी अपनी डिलीवरी के लिए। राधिका के मुंह से ये सुनकर राघव के हाथ वहीं रुक गए। हाँ, कल मम्मी तो कह रही थी कि अंजलि का 7वां महीना चला, इसलिए वो डिलीवरी के लिए आएगी। तुम्हें लगता है मैं उसका ध्यान रख पाऊंगी, मुझसे उसकी सेवा होगी। मेरे मन में अंजलि के लिए जरा सी भी जगह नहीं है, कैसे कर पाऊंगी ये सब। राधिका एक ही सांस में ये सब बोल गई। हाँ जानता हूँ तुम ये सब नहीं कर पाओगी, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगी, और ना ही तुमसे इतना बड़ा दिल रखने की उम्मीद करता हूँ। इसलिए मम्मी को कह दिया है कि एक मेड लगा लो। आखिर जैसी भी है बहन है मेरी, उसे आने से इनकार तो नहीं कर सकता। आखिर मम्मी का दिल दुखाने से क्या फ़ायदा, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। राघव ने समझाया तो राधिका ने कहा, मैं उसके यहाँ आने से मना नहीं कर रही हूँ, कोई काम पर भी याद नहीं रहे मैं करूँगी, उसका मुझे से ये होगा भी नहीं। कल को ईश्वर ना करे अगर कुछ गलत होता है तो वो उसका इल्ज़ाम तक मुझ पर लगा देगी। मैं समझ सकता हूँ, पर राधिका तुम परेशान ना हो, तुम बस परी को संभालो और घर के थोड़े बहुत काम संभाल लेना, उससे मम्मी और मेट संभाल लेगी। राघव ने कहकर बात को वहीं ख़त्म कर दिया। इधर परी को संभालते हुए राधिका को अपने पुराने दिन याद आ गए। अंजलि शुरू से ही नकचड़ी ननन रही थी, ना ही खुद कोई मदद करती थी और ना ही मम्मी जी को मदद करने देती थी। उसके अनुसार तो वो हर काम बहू का होता है। बदतमीज इतनी थी कि किसी के भी सामने कुछ भी कह देती थी। मम्मी जी और राघव उसे खूब डांटते थे, लेकिन वो नहीं सुधरती थी। उल्टा वो उससे लड़ पड़ती थी कि वो जानबूझकर उसे डांट पड़वाती है। जब वो प्रेग्नेंट हुई तब भी अंजलि ने उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राघव उसके लिए कुछ भी खाने पीने की चीज़ लेकर आता तो अंजलि पहले उस पर अपना हक जमा लेती। कई बार तो उसके कमरे में से खाने पीने की चीज़ें उठा कर ले जाती। मोहिनी जी उसे खूब डांटी, पर वो थी कि सुधरने का नाम नहीं लेती। अरे मैं इस नालायक लड़की का क्या करूं। इसके पापा और दादी ने इसकी हर जिद पूरी करके इसे नकचड़ी और जिद्दी बनाकर रख दिया है। कितना मना करती थी कि मुझसे लड़ने को तैयार हो जाते थे, हमारी बेटी को कुछ नहीं कहोगी। पर अब वो दोनों चले गए और इसे बिगाड़ कर मेरे माथे छोड़ गए। लेकिन जब राधिका को 7वां महीना चल रहा था, तब उन दिनों मोहिनी जी के बड़े भाई की मृत्यु हो गई। अब ऐसे समय में मोहिनी जी और राघव को मोहिनी जी के मायके जाना पड़ा रहा। लेकिन मोहिनी जी जाने से पहले अंजलि को अच्छे से समझा कर गई थी कि राधिका को ज़रूरत हो तो संभाल लेना, ननद के नाते ना सही इंसान के नाते ही सुधा संभाल लेना। मम्मी मोहिनी जी को 2 दिन के लिए जाना था, इसलिए अंजलि को सख्त हिदायत दे कर गई थी वो 2 दिन कहीं नहीं जाए, घर पर ही राधिका के पास रहे। लेकिन अंजलि तो अपने कमरे में मस्त रहती, उसे राधिका से कोई लेना देना नहीं था।
सिर्फ खाना लेने के लिए बाहर आती या फिर अपने झूठे बर्तन रखने के लिए। राधिका अगर उसके पास उसके कमरे में जाती तो वो चिढ़ जाती और लात मारकर उसको कमरे से बाहर निकाल देती और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती। लेकिन दूसरे दिन राधिका को सुबह से ही परेशानी थी। उसने 2-3 बार अंजलि से कहा तो अंजलि ने कहा, अरे आज ही की तो बात है, कल भैया आ जाएंगे तो उनके साथ हॉस्पिटल चले जाना। आज आज जैसे भी हो सहन कर लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहकर राधिका के मुंह पर ही अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ समय पश्चात राधिका को ब्लीडिंग भी शुरू हो गई। उसने अंजलि से फिर कहा, लेकिन अंजलि ने ना तो दरवाज़ा खोला और ना ही कोई और बात। आखिर तक हार कर राधिका ने राघव को फ़ोन किया और अपनी स्थिति बताई। सुनकर राघव ने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसे उसकी पत्नी के साथ अपने घर भेजा। जब तक दोस्त और पत्नी घर पर पहुंचे तब तक राधिका की हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जैसे तैसे वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला कि बच्चा तो काफ़ी देर पहले ही अंदर ख़त्म हो चुका है और इस कारण से यूट्रस में इन्फेक्शन भी हो गया था, यूट्रस भी निकालना पड़ा गया। राधिका सदमे को झेल नहीं पाई और उसके मन में अंजलि के लिए नफरत समा गई। इसलिए जब अंजलि की शादी हुई तब भी उससे कोई उत्साह नहीं दिखाया। लेकिन उसकी हालत देखकर मोहिनी जी और राघव ने मिलकर ये निर्णय ले लिया कि वो एक बच्चा गोद ले लेंगे। इसलिए 7 महीने पहले ही उन्होंने परी को गोद लिया था। आखिर परी को गोद लेने के बाद राधिका की हालत में कुछ सुधार हुआ, लेकिन अंजलि के लिए नफरत मन से नहीं गई। आखिर 2 दिन बाद अंजलि भी यहाँ आ गई, लेकिन राधिका ना उससे बात करती और ना ही उसको कोई बंदिश में नहीं रखती। आखिर एक दिन अंजलि चिड़चिड़ा गई कि मेरा काम तो या मेरी मम्मी करती या फिर नौकरानी। तब मोहिनी जी ने उसे साफ साफ कह दिया, बेटा जब तक मैं हूँ बस तब तक ही तेरा मायका है, इसके बाद उम्मीद मत करना, क्योंकि तूने अपना मायका खुद ही ख़त्म कर दिया। तूने कभी भाभी के लिए कुछ किया है जो वो तुझे अपना मानेगी? उल्टा जो था तूने वो भी बिगाड़ दिया। आखिर अंजलि उसके आगे कुछ कह ही नहीं पाई। समझ गई कि मम्मी के बाद उसे कोई झेलने वाला नहीं, पर ननद होने का घमंड इतना था कि उसने कभी इसके लिए माफ़ी नहीं मांगी।